हेलो गाइस, तो रिकॉर्डिंग विल बी स्टार्टेड एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। एंड आज हम लोग जानते हैं कि इस पढ़ने से हम लोग प्रिंसिपल जानते हैं प्रोपोर्शंस के, मतलब कॉम्बिनेशंस के, ठीक है। और उसका पहला प्रिंसिपल है प्रोपोर्शंस, यानी कि चीज़ों को किस वे में चीज़ों को जमाना चाहिए। और उसके उदाहरण कुछ एग्जांपल्स भी है हमारे पास स्क्रीन में अंदर आपको दिख रहे होंगे, राइट। और साथ में क्या है कि यहाँ पर ये बताया गया कि अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है। अगर देखो एक बड़ा चेयर एक छोटा चेयर है तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है कि एक बड़ा है उससे एक छोटा है उससे, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप उसको रह सकता है कि हम लोग ना उसको आजू बाजू रख दे, या तो हम ऐसे रख दे या तो हम ऐसे रख दे, ठीक है। उसको छोटे वाले को उसको ऊपर नहीं रख सकता हूँ ना बड़े वाले को उसको ऊपर में रख सकता हूँ, ऐसा अजीब लगेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शन से ऐसा होता है कि आप उसको लेफ्ट राइट, ठीक है, बॉटम एंड टॉप के तरफ पे रख सकते हो कई बार। लेकिन प्रोपोर्शंस का तरीका ये नहीं होता कि आप उसको एकदम मिड में रख दोगे, ठीक है। चेयर के पे को चेयर मज़ा नहीं आएगा, आजू बाजू रखो या तो लाइन से सजा के रखो, उस बेस में काम होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ें को मेजरमेंट दिया जा रहा है कि इसमें ये बता कि प्रोपोर्शंस किस पढ़ने से मैटर करते हैं, जैसे कि काइंड ऑफ इसके अंदर में थोड़ा बहुत वेट भी होता है, ठीक है। ओके, हर चीज़ एक दूसरे सिमिलर अगर होती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सिमिलरिटी आती है तो आपको उसका इक्वली रेशियो रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी डब्बा है यहाँ भी डब्बा है, तो आपको दोनों का बराबर रखना पड़ेगा। ऐसे ऊपर ऊपर रख दोगे यहाँ खाली रहेगा तो वेट यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिसलिए आप ये वाले पिक पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है, दिस वन। ओके, इसमें ये दिखा रहा है कि एक बाव एक काइंड हो सकता है कि मछुआरा है जो कि यहाँ पर अपना वो फेंक के या मतलब जाल लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि मछली इतनी बड़ी कि इसको उठा के फेंक देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरे को पिक से क्या सोच हो रहा है कि चीज़ें इतनी छोटी है और ये मछली इतनी बड़ी है, ठीक है, लेकिन स्टिल इसमें वेट थोड़ा बहुत मेजरमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को फोकस में यही आ रहा है। मछुआरा तो बाद में आ रहा है फोकस में, बिकॉज कि मेरा जो रेशियो चालू हो रहा है ऐसे का क्या ऐसा चालू हो रहा है इसके अराउंड पे, ठीक है। उस बेस पे यहाँ काम हो रहा है, ओके। इसलिए हम सब बोल रहे हो कि कभी प्रोपोर्शंस को अगर हम लोग मद्देनजर रखोगे तो फिर काइंड ऑफ चीज़ों पर भी ना थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। वही है कि बोलते हैं ना वैसे कि चीज़ों बैलेंस होना चाहिए, बराबर रूप से देखना चाहिए, वही होता है इसके अंदर में, ठीक है। ओके, अगर मैं अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, और बच्चे सामने मेरे म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, ठीक है, और खेलते खेलते लास्ट में एक ही चेयर बचती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर घूमते रहते हैं, घूमते घूमते कोई एक बैठता है गाना बजने में तो वो जीत जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट मैं बैठ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक जन बैठ के दूसरा जन खड़ा है, तो मैं उसके लिए एक और चेयर बना के रख दूंगा तो भाई तू भी बैठ जाएगा, तो दोनों ही विनर हो जाएंगे, ठीक है, उस बेस में। बट इफ अगर मैं एक नंबर का लेसन हूँ, कमीना हूँ, हरामखोर, मतलब वो सब कि एकदम विलेनिक कैरेक्टर हूँ, एकदम डैप एकदम बैड एस टाइप का कैरेक्टर हूँ मैं, ठीक है। और मेरे साथ बच्चे लोग म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, हालांकि ऐसे कोई किसी इंसान के सामने इस टाइप के इंसान के साथ कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं खेलता लेकिन फिर भी खेल रहे, तो मैं तो क्या करूँगा मेरे पास स्नाइपर रखी होगी और देखूंगा कि एक चेयर बचा दूसरे को उड़ा दूंगा, वो काम करूँगा। इससे क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आपको प्रपोर्शंस के दौर पे एक अच्छा इंसान बन के दोनों को बैलेंस करके रखा रहना है, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि दूसरे प्रपोर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तुरंत ही एक स्नैपर उसको उड़ा दो, ठीक है। डिलीट मारो, ख़त्म करो उसकी कहानी, वही होता है उसके अंदर में, ठीक है। तो प्रपोर्शन के बारे में चीज़ों को होती है, बाकी आप थोड़ा रिसर्च कर लेना उसके ऊपर में, ठीक है, प्रपोर्शंस क्या होते हैं, राइट। एंड फिर अपने पास आता है वही अपना गोल्डन रेशियो, द गोल्डन स्केल्स, ओके, ऑलराइट। उसी पढ़ने से हम लोग चीज़ों को मतलब बोल सकते हैं कि चीज़ों को हम लोग मेजर अप करते हैं, चीज़ों को देखते हैं उस बेसिस में, ठीक है। तो हर चीज़ का एक एक एक्चुअली प्रोपोर्शंस होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन, राइट। प्रोपोर्शंस यानी कि क्या है कि हमारे चीज़ों को जमाना है, ठीक है, वो भी रूल्स ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंगली। और साथ में हमारे पास है गोल्डन रेशियो, ये जो आपको गोला गोला आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। ये हम बोल सकते हैं कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज आई नो कि वैल्यू उसकी क्या होती है, ठीक है। और इसी के सारे सारे गोल्डन रेशियो के अराउंड पे काम होते हैं। और मेरे कैसे लोगों में कि तुम लोग बताया था ना मैंने इसके बारे में, ठीक है, वही पार्ट हो जाती है। और देखो ये पार्ट आप देख पा रहे हो, इस पार्ट से ऐसे कंटिन्यू होता है प्रोग्राम, ठीक है। इस वे में ऐसे करके जाएगा तो ऐसे करके ऐसे जाएगा उसको लेके, ठीक है, उस वे में काम होता है। और हर पेंटिंग हर डिजिटल आर्ट इसी को देख के बनी होती है गाइस, ठीक है। वही पार्ट हो जाता है इसके अंदर में, राइट। एंड एनीवे चलो थोड़ा बाहर बढ़ते हैं, ओके। फिर आता है स्केल्स, ठीक है, स्केल्स एंड प्रपोज। जैसे कि मैं कह रहा था कि अपने पास कोई बड़ा बॉल है, सॉरी बड़ा चेयर है छोटा चेयर है, तो आप उसको प्रोपोर्शनली एडिक्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से स्केल के अराउंड पे रखोगे, ठीक है, उस बेस में। और
स्केल का मतलब ये होता है कि हर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट करके एकदम बराबर रूप से रखना, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये सारा 5 ही होना चाहिए, 4.5 या 5.5 नहीं होगा, साला 5 ही चाहिए अपने को उस बेस में, ठीक है। उसे कहते हैं एक मैकेनिकल स्केलिंग, ठीक है। फर्स्ट नंबर कहते हैं एकदम एक्यूरेसी, एकदम कैलकुलेशन के साथ में काम होता है, नहीं कि मैथमेटिक्स आपका ज़बरदस्त होना चाहिए एकदम से तो आप काम कर पाओगे। और एक होता है विजुअल, ह्यूमन का जो स्केल होता है वो मतलब ऐसा होता है कि यार ये बड़ा है ना, ये सब थोड़ा छोटा कर दे यार, बड़ा बड़ा लग रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ह्यूमन, यानी कि विजुअल करना अपने अकॉर्डिंग। हम लोग स्केल को विजुअल कर सकते हैं, जैसे कि मेरे से अभी दूर बैठा है वो, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तुम मेरे पास बैठे तो तुम मेरे को अपने नॉर्मल साइज में दिख रहे हो उस नाम से, ठीक है। वही चीज़ हो जाती है कि मेरा विजुअल ऐसा ऐसा कहता है कि तुम थोड़े से बड़े हो जाते हो उस बेस में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अगर लेकिन वो यहाँ बैठा तो उसके बाजू में बैठे होते, तुम बड़े हाइट में से बड़ा क्यों ना हो, लेकिन स्टीम में तुमको बोला कि तुम तो छोटे हो उस बेस में, ठीक है। ऐसे कहता है ह्यूमन के साथ विजुअलाइजेशन करना पूरा पूरा, मतलब सोचना ऐसा है कि दूर है तो वही छोटा है, ये है तो वही पास बड़ा है उस बेस में, ठीक है, वही हो जाती है। अगर क्या हो कि चांद देखो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एकदम तीसरे चौथे एकदम 10वें मंजिल से बिल्डिंग में खड़े हो जाओ तो आपको लगे यार ये बहुत बड़ी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग तो चांद भले जान दो कि अर्दी का मतलब पूरा ये धरती का करीबन आधा सरफेस को करीबन कैप्चर कर सकता है वो, ठीक है, अगर वो धरती पे गिरेगा तो, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो स्टिल हमको बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ी लग रही थी। बुर्ज खलीफा को देख लो, सामने खड़े हो जाओ ऐसा बेहोश हो जाओगे गिर के, ठीक है, वही काम हो जाएगा, ओके। तो भैया ये सब तो छोड़ो, हमारा जो है ना क्या बोलते हैं कल जिनका डेट था ये अपना नेशनल यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनकी स्टैचू को देखना, गिर जाओगे यस वही हो जाता है उस नाम से। तो वही है कि ह्यूमन विजुअलाइजेशन में हमेशा ऐसा हो कि वो अपने अकॉर्डिंग अवचेतन मन से अपने को विजुअलाइज करके बताता है कि इतना साइज हो सकता है करके, हालांकि वो सब ऊपर नीचे हो जो, लेकिन थोड़ा सा लगेगा कि आजू बाजू के अराउंड भी आता है उस बेस में, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओके। एंड देन अपने पास आता है कि क्या है कि मोनूमेंट स्केल, ओके, वेरिंग द स्मॉल लेस व्हेन ईवी कैप्चर ओवर एन एक्सटेंड स्पेस, ओके ऑलराइट। इसमें क्या हो जाता है कि आपके अकॉर्डिंगली जो आपका बोल सकते हैं कि एक फीलिंग होती है ना कि ये छोटा है और वो बड़ा है, कंपेरिजन करना, ये बाहर है ये अंदर है उस बेस में, ठीक है। तो वही चीज़ को कंपेरिजन करने के लिए बोलते हैं अपने को मोनोमेटेरिक स्केल, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है कि आपके सामने जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ काइंड ऑफ ये सब चीज़ें रखी हुई है, ओके, इस टाइप से, ठीक है। इसमें क्या हो जा रही है कि आपको ये स्मेल मतलब ये मतलब फीलिंग ऐसी आ रही है आपको कि ये जो पार्ट है छोटा, ये जो पार्ट है बड़ा है, यानी कि ऐसा लगे कि डेप्थ आ रहा है अपने ऊपर में, जैसे ऐसा लग रहा है कि गहराई है कि भाई वो वहाँ खड़ा ये यहाँ खड़ा, तो ऐसा लग रहा है कि डेप्थ आ रहा है उसके अंदर में, ठीक है। अगर आपको किसी भी इमेज में जी डेप्थ लेके आना है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा करके थोड़ा पर्सपेक्टिव से मैच कराओगे तो इजीली रूप से आपके किसी भी सीन में डेप्थ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उस वजह में उसी तुरंत में। और जैसे कि ये आप कप वाला देख लो साइज, एक ये वाला एग्जांपल देख लो, ठीक है, जिसमें अगर हम पिलर से अगर फोटो खींच रहे तो कितना डेप्थ लेके आ रहा है, ओके, उसके अराउंड में, ठीक है। और पिलर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये काफ़ी ड्रामेटिक सीन हो सकता है किसी भी एक सीन को लेकर के, ओके। जैसे कि काइंड ऐसा लग रहा है कि कांड बड़ा होने वाला होता है ना, तो कैमरा एंगल जो रहता है ना लोअर एंगल पर रहता है और चलते रहते हैं एक्टर्स उस टाइप से, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा कांड होने वाला है उस नाम से, उस नाम ऐसा अगर ऐसा हो जाता है कि कैरेक्टर खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर से कैमरा एंगल है और किसी एक पर फोकस जा रहा है तो समझ आ रहा है कि उस स्क्रीन में वो उस कैरेक्टर को ज़्यादा बड़ा दिखना, ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाह रहा है, ठीक है। सिंघम को देख लेना जब सिंघम चलता है ना उसके कैमरे को लो कर दे बोलो एकदम ये सिंघम वो सिंघम कर, अरे भाई ठीक है भाई ठीक है, बैट में पटक पटक के मारेगा एकदम से उठा उठा के वो, ठीक है ना। वो काम होता है उसके अंदर। तो ये कि मेजरमेंट करना यानी कि फील ऐसे लेके आना कि वो सुपीरियर है इस सीन में, तो वो फीलिंग जो आती है ना अपने को कि यार सुपरमैन तो बड़ा हो गया रे भाई, यार यही भगवान है यहाँ का, तो वो ऐसा मजा होता है उस नाम से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें होती है जो फीलिंग देती है कि स्केल कितने ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी कॉम्पोजिशन के अंदर में, ठीक है। स्केल का बहुत बड़ा रोल होता है, बड़ा होगा नहीं छोटा, तो समझ में कैसे आएगा चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज दूसरा आता है बैलेंस, जैसे मैंने कहा था कि हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, द बैलेंस शुड बी ऑल ऑफ देयर, मतलब वो थैनोस नहीं बोलता है बैलेंस होना चाहिए एकदम से, उसमें ना इधर ना कदम ना उधर कर ज़्यादा, ठीक है, उस बेस में, ओके। एंड उल्टा फेंक के मारूंगा उसको शिव, तुमको दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है, पढ़ो।
मतलब समझाओ इसका। इसका मतलब समझाओ मेरे को। स्टेबिलिटी ऑफ एन अरेंजमेंट। मेरे को उसका मीनिंग समझाओ अच्छे से। तुम क्या देख रहे हो, तुम भी समझाओ। हाँ बिल्कुल सही कहा। बराबर रूप से वैसे अगर किसी भी चीज़ को अगर तुम अरेंज करते हो एकदम बराबर रूप से, नहीं कि उसको स्टेबल करके रखते हो चीज़ों को, तो वही चीज़ आपको आगे जाके एक प्रपोर्शन देता है उसके अराउंड पे, ठीक है। हर चीज़ देख लेना, एक बार मेरे को बता रहा हूँ। कंपटीशन की जितने भी स्केल्स है, जितने भी काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स है ना, हर प्रिंसिपल एक दूसरे रिलेटेड है। ओके। और हर टॉपिक यहाँ हर दूसरे रिलेटेड होती है, ऑलराइट। तो आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे नई चीज़ नहीं दिखी, जो मैंने आपको सिखाया हो वही आपको नई चीज़ें दिखने वाली है यहाँ पे, ओके। और मैं उस चीज़ों को लेकर के नई नई चीज़ें बनाता हूँ, ऑलराइट। वही काम होता है, ऐसा नहीं कि लास्ट क्लास से कंपटीशन आया कुछ ना कुछ मस्त बता देगा वो नहीं भाई, यही सब चीज़ें होती है इसके अंदर में, ठीक है। एंड वही स्टेबिलिटी, यानी कि अरेंजमेंट के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर में। और फिर आता है मेरे पास आता है कि अरेंजमेंट अपियर्स सिक्योर एंड स्टेबल, यानी कि चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, चीज़ों पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे को, कि भाई जो मैंने अरेंजमेंट किया है वो बराबर हो, यानी कि वो सिक्योर भी है और स्टेबल भी है साथ साथ में, ठीक है। उस बेस में ऐसा नहीं कि यार डिज़ाइन अनस्टेबल लग रही है, यानी कि एक इधर में ज़्यादा बड़ा टैक्स हो गया, उधर में छोटा टैक्स कर दिया, वो तो दिख ही नहीं रहा है। ये दिख रहा है लेकिन ज़्यादा बड़ा हो गया है। ऐसे क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, तो उसको स्टेबल लेके आना। और सिक्योर यानी कि अपने किसी भी डिज़ाइन को इस वे में डिज़ाइन करना कि वो अपने को सिक्योर लगे, अपने को देखने से परेशानी ना हो, उसको देखने से ये फील है कि यस वी विल कम। ओके, कोई पोस्टर बना रहे हो आप लोग, सपोज करो कि कोई पोस्टर है म्यूजिक पार्टी का पोस्टर है, ठीक है। उसका बना रहे हो, तो अगले को देख के ना मजा आना चाहिए यार, म्यूजिक पार्टी यार बल्ले बल्ले करेंगे वहां जाके। लेकिन ये नहीं कि आपने पोस्टर डिजाइनिंग ऐसा सिक्योर अनसिक्योर बना दिया, देखा ऐसा रहेगा भाई जाओ क्या नहीं जाओ ऐसा लगेगा, बोले कि भाई किडनी तो नहीं निकालेगा भाई यहाँ ऐसा सीन हो जाएगा तो इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी डिजाइन को बनाओगे तो उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि यार नहीं यार ये सही है। क्या है कि आपके पोस्टर्स आपके डिजाइन को ही देख के लोग जज करेंगे कि आना है कि नहीं आना है यहाँ पे उस बेस में, ठीक है। क्योंकि पोस्टर लोगो यही सब प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, अपने बिजनेस को, अपने इवेंट्स को, या तो अपने किसी भी काइंड और भी टॉपिक्स होते हैं और भी इवेंट्स होते रहते हैं दुनिया में, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए, ओके। फिर अपने पास आता है बैलेंस बोथ द विजुअल एंड आर्ट को, यानी कि एक्चुअलिटी, ओके। यानी कि विजुअल्स, विजुअल्स यानी क्या होता है, सकारात्मक थिंग्स, यानी कि सीजीआई, यानी कि जो चीज़ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है उन सब को बैलेंस करके रखना, और साथ में एक्यूरेसी को भी रखना, यानी कि काइंड ऑफ चीज़ें एक्यूरेट होना चाहिए, ओके। अगर आप कार्टून दिखा रहे हो यहाँ पे, तो कार्टून में भी आप अपने डिजाइन्स में थोड़ा बहुत ऐसे देखो कि यस वो है वहाँ पे, ऐसी फोकट में मैंने काम नहीं किया यहाँ पे, किया है इसको बड़ा रूप से, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक्यूरेटी चाहिए एक ठोक, कि आपके डिज़ाइन में एक्यूरेसी है तो बढ़िया है उस हिसाब से, ठीक है। और एक्चुअल लगना चाहिए कि भाई ये एक्चुअल में डिज़ाइन बरोबर लग रही है अपने को बढ़िया से, यानी कि अगले ने डिज़ाइन बनाया है, सब टैक्स बरोबर दिया, तो यस ये एक्चुअल में काम बरोबर लग रहा है उस हिसाब से, ठीक है। समझ में आना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, प्रपोर्शन होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, तो दुनिया के सारे भसड़ मचा दो उसके अंदर में, ठीक है। वही काम होना चाहिए, ओके। एंड फिर बाद में अपने पास आता है नहीं कि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बताना चालू करो रात हो जाएगी, तो आई कैन शेयर दिस लिंक ऑन योर ग्रुप, ओके। तो आप सब वो रात के समय बैठ के बढ़िया से मैनेज कर सकते हो उसको देख के, ठीक है। एंड वही सब बात है कि हर पॉइंट्स के ऊपर वही बात हो जाती है, बैलेंस यानी कि चीज़ों को बैलेंस ही करना है उसने आपसे, ठीक है। और कुछ डिफरेंस यहाँ पे आपको दिए हुए तो आपको आसानी होगी समझने में कि बैलेंस किसे कहते हैं, ओके, इस वे में, ओके, ऑलराइट। और देखो ये चीज़ मैं बोल रहा था, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, देख रहे हो। उस बेस में अगर देखो, इसमें देखो लड़की एक ठोक, ठीक है, आई डोंट नो क्या कर रही है ठीक है, योगा कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, सुपरमैन पोज कर रही है। एक टांग ऐसे करोगे कि भाग से उड़ने लग जाओगे, पता नहीं ऐसे गिर कर निकल ली, पता चला फिर, ठीक है। तो वही है, लेकिन ये क्या बोल रही है कि एक टांग से उसने बैलेंस करके रखा है कि ये काइंड ऑफ एक शेप बना रहा है टी का, एक काइंड ऑफ शेप बना रहा है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट बन जाए परपेंडिकुलर का, ठीक है। ज्योमेट्री तो पढ़े सब लोग यहाँ पे, ठीक है, वही बात है, यानी कि
वही गोड़ी तोड़ी लगाना है यार सब कुछ। पता है बचपन में को बहुत भयानक भयानक चीजें दिखाते थे हम लोग, तो डर जाते थे क्या चीज दिखा रहे हैं भाई, कहाँ से खींचे लाइन कहाँ डाल देगा भाई। तो अब वैसे यहाँ तो अच्छी चीज दिखाते हैं यार, लगता है कि यार जिंदगी सवर गई उस नाम से, हाँ। ठीक है, लेकिन वही है कि अगर आपके अंदर में चीज़ों को बैलेंस करने की क्षमता है उस वे में, ठीक है। और बैलेंस करना मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को लेवल में रखो, ठीक है। एक आपके डिज़ाइन में ना मेरे को कर्व दिखना चाहिए, जैसे कि ये इसको देख लो आप, इस टेम्पलेट को देख लो, हर कहीं ना कहीं आपको डिज़ाइन चीज़ें मिल जाएगी हर कहीं पे, ठीक है। मैंने पोस्टर जो बाहर लगे रहते हैं, नेताजी लोग के पोस्टर नहीं लगे यहाँ पे, वो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें भी प्रोपोर्शन और चीज़ें यूज़ होती है, बिकॉज डिज़ाइनर के हाथ में होता है कि हमको कौन चीज़ कहाँ रखना है, कितने फोटो कितना बड़ा करना है और किसको छोटा करना है, उसको पता होता है उसके अंदर में, ठीक है। वही चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है, ओके। एनीवे उसके बाद हमें आता है बैलेंस एंड काइंड ऑफ इल्यूशंस, ओके। अच्छा पेंटिंग के थ्रू दिखा रहा है, ऑलराइट, ये देख लो। इसमें काइंड ऑफ एक इलस्ट्रेटेड बैलेंस मेरे को दिखाना है कि एक क्या बता इस, एक पेंटिंग है, ठीक है। उसमें मेरे को ये शो कर रहा है कि बैलेंस किस हद तक मेंटेन होता है, ओके। देखो दोनों ही फ्लावर क्या है कि अपनी अपनी जगह पे बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही काफ़ी बड़े बड़े और दोनों को एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या हो कि इन सब के साइज थोड़ा छोटा कर दूँ और ऐसे बड़ा रूप से दिखा होगा, तो दोनों बैलेंस रखेगा आपस में, ठीक है, उस वे में, ओके। तो बैलेंस मांगे तो इस वजह से बैलेंस करना भी ठीक है, लेकिन काइंड ऑफ बैलेंस हमने को थोड़ा बराबर रूप से चाहिए, ठीक है। बराबर तो होना चाहिए लेकिन अपने सामने भी होना चाहिए, जैसे काला तो वाइट भी होना चाहिए उस वे में, तो काम वो बढ़िया पर होगा 50-50 के हिस्से में, ठीक है, उस वे में, ओके। एंड सिमेट्रिक बैलेंस, यस सिमेट्रिक बैलेंस नाम की चीज़ होती है, ओके। सिमेट्रिक यानी कि देखो इस इमेज की बीच में एक बीच में लकड़ी खींच दी गई है, और आपका जो फ्लावर है, ये अपना जो है ना ये लेफ्ट वाला, ठीक है, वो उसके साथ ओवरटेक कर रहा है, और ये वाला जो है ये इधर दब गया है बराबर, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, तो देखो ये एक इनबैलेंस पिक किया पूरी की पूरी, ठीक है। यानी कि अगर लाइन सिमेट्रिक की गई है तो आपको बैलेंस दोनों तरफ दिखना चाहिए बराबर रूप से, ठीक है। तो दोनों बराबर लगेगा, वही चीज़ हो जाती है यहाँ पे, ओके। एंड सी दिस थिंग, दिस इज ये मेरे ख्याल से तुम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, याद आ रहा है। ठीक है, तुम लोग को हिंट देता हूँ। एक बंदा था जिसके पास टेडी बियर था, और लोग उसको ना मिस्टर बोलते थे। याद आया कुछ? अरे कहीं ना कहीं तो देखी होगी इस पेंटिंग को तुमने, किसी न किसी मूवी में तो देखी होगी। सपोज करो कि तुम लोगों का कोई होमवर्क है वो नहीं हुआ है, ठीक है। और तुम लोगों का होमवर्क बुक रह गया बुक स्कूल में, और कल है उसका पीरियड, ठीक है। अगर वो टीचर आती है तो तुम्हारे लगा के रख देगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो उससे बचने के तुमने क्या करोगे, तुमने स्कूल फांद के जाओगे और उस होमवर्क कॉपी को लेके आओगे और उसमें होमवर्क करोगे, या लेके क्या आना वहीं पर रख देना, वही होमवर्क करके आ जाना सवेरे, ठीक है। वो काम को तुम लोग कर सकते हो। तो सोचो, जब तुम्हारी लाइफ में इतनी जरूरत लगी हो तो तुम लोग जाओगे ना वहाँ पर स्कूल के अंदर में, ठीक है। तो अब तुम समझ सकते हो कि इतना बड़ा स्ट्राइक देने के बाद ये पेंटिंग तो सोचा कि किसकी हो सकती है, या फिर इसके मूवी में कौन दिखाया गया था। मिस्टर क्या बोलते हैं उसको, मिस्टर बीन, याद आया, मिस्टर बीन। उसकी मूवी पेंटिंग नहीं दिखाई गई थी, याद आया। उसने पेंटिंग बिगाड़ दी थी, और मैं दोस्त को दिखाता था, तब चीरा टाइप का शक्ल मिलता है पूरा का पूरा, उसका मुंह उसने बिगाड़ दिया था पूरा का पूरा। देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये पार्ट उसने पूरा बिगाड़ दिया था। और आई थिंक शी इज़ द मदर ऑफ, नहीं, पोर्ट्रेट ऑफ द मदर्स, ठीक है, मतलब वही है कि आई थिंक कि कोई किसी की मदर थी उसके नाम पे उसने पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है इस पेंटिंग के अंदर में, और जो कि शो कर रहा है, मेरे ख्याल से, रुको आगे कर लेता हूँ थोड़ा, ओके, ठीक है। इसमें देखो ये है कि जो वुमेन है, ठीक है, वो अपने यहाँ पर है राइट साइड पे, और जो उसका बाकी का बचा हुआ पोर्शन है वो अपने लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इक्वलिटी और बैलेंस इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हमारा जो ये पेंटिंग है वो रेशियो यूज़ किया है गोल्डन रेशियो के राउंड पे, ठीक है। इसलिए इसमें बैलेंस दिखाना, जाहिर सी बात है बैलेंस अच्छे खासा दिखेगा राउंड पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो इक्वलिटी वही चीज़ होती है कि ब्लैक कितना कंटेंट कर रहा है, वाइट कितना कंटेंट कर रहा है, वही चीज़ यहाँ मैटर करती है, ओके। एंड अगेन शो दिस बैलेंस, ओके। ये तो देख ही लो तुम लोग। तुम लोग को लगता है कि मेरे को उसके अंदर में कोई बैलेंस देने की ज़रूरत है?
इसे कहते हैं रेडियल बैलेंस, ठीक है। इसमें आपको बैलेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेंटर से ही वेट संभाल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। बीच में सब लेके बरोबर कर दिया तो आजू बाजू का क्या दिक्कत है फिर, ठीक है, उस बेस में। ओके, तो वही बात हो जाए कि सेंटर बैलेंस को मेजरमेंट रख के बनाया गया है इस चीज़ को लेकर के। ओके, एंड अगर मैं इसको थोड़ा आगे कर लूँगा तो ओके छोड़ उसको अभी। वही है कि मेजरमेंट इसमें रखना पड़ता है अपने कुछ चीज़ों को लेके, उसके नाम से आपका प्रोपोर्शन काम करेगा इसके अंदर में, ठीक है, राइट। एंड देन अपने पास आता है हारमोनी, ठीक है। हारमोनी यानी कि एक्चुअल में ऐसा है कि क्या है, प्लेसिंग अ पार्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स इन द कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या है कि आपके पास अगर तरह तरह के कोई पार्ट्स है, कुछ को प्लेसिंग आपको करना है, कोई कॉम्बिनेशन को बनाना है, ठीक है, अलग कॉम्बिनेशन, तो उसको हारमोनी बोलते हैं, ठीक है। ओके, हारमोनी यानी कि आप काइंड एग्जांपल देख ही सकते हो किस टाइप के कोई कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है यहाँ पर चीज़ें बनाई गई पूरी, जैसे कि ये पेंटिंग को देख लो, ठीक है, दिन और रात की पेंटिंग है, ठीक है, लेकिन इस पेंटिंग को कहा जाता है हारमोनी, राइट। इसने क्या किया है कि उल्टी चीज़ें कर दी इसके अंदर में, ठीक है, मैनिपुलेशन टाइप से काम किया पूरा का पूरा, यानी कि सही भी है गलत भी है दोनों इसके अंदर पे पूरा। ओके, इस टाइप का देख लो, इस टाइप का देख लो। ओके, अलग अलग काइंड ऑफ कोई कोई आर्ट्स है जो यहाँ पे बनाए गए हैं पूरे के पूरे उसके नाम से लेके के, और काइंड ऑफ मेरे को ये चीज़ें ना आपस में सिमिलरिटी लगती है और सेटिस्फाइंग देती है काफ़ी। इसके आर्ट वर्क ध्यान से मैं देखते रहूँगा तो मेरे को बस आराम लगेगा, ठीक है, एकदम वो सो जाता हूँ मैं बस उसके ऑर्डर, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि मेरे अंदर मन में हलचल मच रही इसको देख करके, बिल्कुल नहीं मच रही है। मैं आराम से बैठ के देख रहा हूँ उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे मेरे को चीज़ें समझ में आ जा रही है, यानी कि चीज़ें आसानी से समझ में आ जा रहा है इसके अंदर में, ठीक है। बाकी इस पजल की अगर मैं बात करूँगा तो इस पजल का एक्चुअली में मीनिंग अलग है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को फॉर्म कर रहा है, ऑलराइट। और ये जो है ये एक्चुअल में एक रेडियल बता रहे हैं, यानी कि काइंड ऑफ एक छोटे से बड़ा तक के जाना में एक रेडियल बता रहा है मेरे को नाम से, ठीक है। ओके, एंड सी दिस पेंटिंग, ये पेंटिंग में मेरे को अलग अलग कलर थोड़ी की वो मतलब काइंड ऑफ एक स्टाइलिश दे रहे कलर थोड़ी के ऊपर में, ठीक है। एंड काइंड ऑफ ये मेरे को लोटस जैसा लग रहा है, ऑलराइट। वही चीज़ को लेकर के हम लोग डिमांडली बात करते हैं हमेशा। ओके, हारमोनी की बात होगी, उसके बाद में बात आता है कि यूनिटी एंड वैरायटी। ओके, यानी कि वैरायटी कितनी होती है और यूनिटी कितनी होती है उस सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है, राइट। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन हियर, 13 हो गए टोटली, क्या बात है। और करीबन बचे हैं अपने पास 11 टॉपिक्स, वाह। सीधा क्या है कि मेन टू मेन चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूँ ग्रुप में, तुम लोग को भी हेल्प आउट हो जाएगा फिर। इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स ऑफ टच। हाँ, स्पेस को यूज़ करना, क्या बात है। ठीक है, हमसे उधर तक कवर करो तो जाके तुम लोग को मिलेगा ना चीज़ें यहाँ पे। एंड
व्हाट इज दिस? ओके, राहुल ठाकुर। Right, ठीक है ठीक है, ठीक बना भाई। मगर फ्री पिक, फ्री पिक। राइट, हमको सब पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है यहाँ पे, समझे? है कोई बात नहीं, कम सब साइज नहीं मतलब मैटर तो किया चीज़ को लेकर के, राइट। एनीवेज, फिर अपने पास आता है यूनिटी एंड वैरायटी, ठीक है। यूनिटी और वैरायटी में क्या क्या होता है? यूनिटी यानी कि एक साथ जुट के रहना, ठीक है। और वैरायटी यानी कि उस सब चीज़ों के अंदर वैरायटी लेके आना पूरा पूरा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़ के रुक गए। मेरे को एक्सप्लेन करो कि क्या पढ़ रहे हो। मैं भी सोचूं क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। और हाँ, तुम लोग के साथ है यार, ये क्या बोलते हैं, हिमांशु भी है यार, कुछ बोल नहीं रहे थे हमसे, जब है। हाँ हिमांशु, किधर है? एनीवेज, लगता है लड़का शांत बैठा हुआ है। ठीक है, पढ़ लिए? एक्सप्लेन करोगे मेरे को कि मैं आगे बढ़ा दूँ? देखो, ऐसे कि एक्यूरेसी नहीं चाहता हूँ मैं, बट तुम लोगों को क्या समझ में वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग क्या समझे? हर एक समझने का तरीका अलग होता है। सबका सिमिलर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वही बोल रहा हूँ। क्या समझ रहे हो? समझाओ मेरे को, क्या दिक्कत लग रहा है? हम्म। वो भी हो जाता है। एंड शिव, तुम्हारा क्या सोचना है? वहां से नहीं दिख रहा तो आगे आ सकते हो, बैक बेंचर बनने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, ओके। Relating the design elements to the idea being expressed. और नहीं समझ में आ रहा तो भले यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो उससे मेरे को समझा सकते हो तुम लोग। देखो, छोटा सोफा, बड़ा सोफा, उससे भी बड़ा सोफा, फिर पेंसिल से। तुम लोग को मीनिंग समझ में आ रहा है चल क्या रहा है यहाँ पे? नहीं ना, वही है। पेंसिल के गुच्छों को देख लो, वो सब का सब यूनिटी में है। संख्या में यूनिटी में, बिल्कुल एकदम जुट के खड़े हुए हैं। हमको कोई काट नहीं सकता करके, हालांकि हम काट देंगे, लेकिन हमें कोई काट नहीं सकता, यूनिटी में लोग खड़े हुए, बट इन लोग के अंदर में वैरायटी नहीं है। इन लोगों के अंदर साइज प्रोपोर्शन बिल्कुल खत्म है। कोई छोटा तो कोई बड़ा है। ऐसा ना हो कि आपस में यूनिटी तोड़ के खुद से लड़ जाए, भिड़ जाए। तू में से बड़ा है, माने कि तू में से छोटा, तू मेरी गुलामी करेगा, उस बेस में, ठीक है। ये भी काम हो सकता है। और ये चीज़ इंडिया में हुई है। जब अ, जब आज़ादी का टाइम था तो आज़ादी सब तो जुड़ गए थे, लेकिन जब आज़ादी हो गई थी, ठीक है, तो बड़े लोग जो थे तो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है। छोटे तो छोटे लोग थे। तो लाइफ वैसी की वैसी थी। अंग्रेज चले गए, लेकिन अपने जो बड़े लोग थे वो आ गए वहाँ पे, उस बेस में, ठीक है। इसे बोल रहा हूँ।
हर एक का साइज एक दूसरे से अट्रैक्शन मैटर करता है वहाँ पे, ठीक है। और चीज़ अटेंशन देता है हमको, ये बड़ा साइज वाला है ये छोटा साइज वाला है उस बेस में, ठीक है। आप आपस में यूनिटी लेके लेके आ जाओ बोले, लेकिन एलिमेंट्स का नाम वही होता है। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई सबसे छोटा है, उस बेस में काम होता है, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि ये अपना ना एक इंटरेस्ट को ना जागृत करता है आपस में, ठीक है। उस वे में जैसे कि अगर हम लोग यूनिटी और वैरायटी को चीज़ों को लेके आएंगे तो ये हमारे अंदर में इंटरेस्ट को जागृत करता है। जैसे कि लगता है कि कोई छोटा है तो कोई हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे, एक को इधर में रखेंगे, ठीक है। तो एक डेप्थ नज़र आता है उसके अंदर में, ठीक है, उस बेस में, ओके। तो यूनिटी और वैरायटी के साथ में किसी भी आइडिया को एक्सप्लोर करना या उस एलिमेंट का यूज़ करके हम लोग किसी भी प्रोपोर्शन को अंजाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोई बड़ा सोफ़ा है, उसके बावजूद में मैं उसको बाजू में रख सकता, छोटा सोफ़ा रख सकता हूँ, ठीक है। और दोनों एक्चुअली में एक बार बैलेंस हो जाएगा उस बेस में, ठीक है। यानी कि कोई जो जगह कम पड़े तो भाई तो छोटे सोफ़े लेके बैठ जाओ उस बेस में, ठीक है। वो भी तरीका होता है कई बार, ओके। वो भी आप कर सकते हो उसके अंदर में। तो ये है कि यूनिटी और वैरायटी का नाम मतलब वही होता है उस बेस में, ओके। एंड भाई थोड़ा पूछ दिया तो एकदम टेंशन में आ जाता है, अरे क्या पूछ दिया भाई। ठीक है। फिर आता है रिदम, यानी कि एक एक काइंड ऑफ चीज़ों में रिदम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई म्यूजिक सुनते हैं, एक रिदम नहीं आता एकदम से, ये ढूंढी के ढूंढी के ढूंढी करके, ठीक है, उस बेस में हर एक रैप का, हर एक गाने का, हर एक चीज़ों का बोलने का फ्लो होता है, ओके। अगर हम फ्लो के साथ चलते ही जा रहे हैं तो हमारा रिदम आता ही जाएगा, ओके, उस बेस में, ओके। और रिदम लेके आना अपने डिज़ाइन के अंदर में या अपने बोलचाल के अंदर में, ये आपको दूसरे से ज़्यादा आकर्षण बनाती है, ठीक है। अगर आपके डिज़ाइन में एक रिदम है, ऐसा कोई बड़े से ऊ करके छोटा गया, ठीक है, एक बड़ा सा कर, फिर छोटा छोटा कर, ऐसे 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 करके रिदम चला गया, ठीक है। तो एक रिदम में वो जा रहा है उस चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और रिदम अगर वो चीज़ को फॉलो करता है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, फॉर योर डिजाइनिंग्स, ओके, उस बेस में। और रिदम का अंदर ये भी होता है कि आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। दोनों प्रकार से काम होता है, लीनियर को मार दिया या फिर रेडियल मार दिए, ठीक है। दोनों का ग्रेडियंट बहुत अच्छा खासा काम होता है। एक रिदम में जाता है, ब्लैक से वाइट गया एकदम रिदम में स्मूथली, ठीक है, एकदम मक्खन मलाई मारते नहीं बिल्कुल, डिजाइन के अंदर में वैसा सारा काम उसको लेकर के। जैसे कि एक काइंड ऑफ एक सीसो टाइप का है, उसमें ने बैरियर को छोड़ दिया, ऐसा वहीं जा रहा है फिर से वहीं जा रहा है, उसको बस देखते रहोगे ना, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है वो देखने से। और फिनिश स्पिनर हो के मतलब वो ऐसे घुमाते नहीं गोल गोल वाला, वो हो गया। यहाँ ना उसको घुमा, उसको देखते रहो तो मज़ा आता है वो देखने में। शांति मिलती है, टेंशन खत्म हो जाता है। अब मेरे से बच्चे ने पूछा था कि यार उसके पास था, तो मैं उससे पूछा कि भाई किस लिए, मतलब फ्यूचर में लिया, लिया तो लिया क्यों, उस टाइम ट्रेनिंग चला था बहुत टाइम पहले, ठीक है। तो मैं किसी से पूछ लिया था कि भाई उस बच्चे से कि तूने लिया तो लिया क्यों। तो बोलता है कि बहुत भारी टेंशन होता है इसलिए आज मैंने लिया था। मैं सोचा कि अबे चूजे साले तेरे को क्या टेंशन है बे, हाँ। वो बोला कि अरे बापू के जेब से 200 रुपये निकाला था इसको खरीदने के लिए, वही तो बात का टेंशन है। ओ बे यार। बोलो भाई नेक्स्ट लेवल में पहुंच गया यार बंदा, ये तो यार क्या गजब है यार, ये तो गजब है। तो यही चीज़ होती है, एक रिदम को साथ में फ्लो करना है, ठीक है। उसने उसके बापू से पैसे चुराए, फिर उसने खरीदा, फिर उसने ये सब किया, तो एक रिदम से फ्लो हो रहा है उस नाम से लेके, ठीक है। उसको लेके तो वही है, हर चीज़ का एक रिदम होता है उसके अंदर में गाइस, ठीक है। चाहे तो तुम साइज के ले लो, कलर्स के ले लो, या वैल्यूज़ के ले लो, डायरेक्शंस हो गया, तरह तरह की चीज़ें हैं आपके ऊपर में, आपको किस प्रकार से रिदम लेके आना है अपने डिजाइन के अंदर में, ठीक है, ओके। और यस हियर सम एग्जांपल्स कि रिदम नाम की क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर पूरी की पूरी आपको एक काइंड ऑफ चीज़ इसका मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप पहाड़ वाला सीन देख पा रहे हो कि आपके पास पहाड़ वाला सीन में क्या चल रहा है एक्चुअल में, देखो ये एक कंटिन्यूशन वाला शॉट है, ठीक है। कोई मूवी का शॉट होगा ये, लेकिन एक कंटिन्यूशन में हो रहा है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे करके दिखाते जाएगा, यानी कि ऐसे जहाँ जा रही है आराम से आ रहा है, तो कंटिन्यू शॉट के अंदर में आता है वो, ठीक है। तो वो एक रिदम दे रहा है, एक रिदम को फ्लो कराने के लिए आप फटाफट शॉट को नहीं बदल सकते। यानी कि ऐसा हीरो को दिखा दे, विलेन को दिखा दिया, हीरो हीरोइन को मार रहे पीट रहे, खत्म कहानी, हो गया पिक्चर कंप्लीट, ये होगा फिर हो गया पिक्चर तो, ठीक है। लेकिन बीच में जैसा होता है नाटक नाटक की नहीं होता कि कॉमेडी हो रहा है, मजा आ रहा है, मसाला डल रहा है, एकदम हीरो हीरोइन नाच रहे, क्या चल पता नहीं बकरी चल रही है, तो उन सबको बोलते हैं रिदम लेके आना। किसी मूवी के अंदर में रिदम लेके आना कि ऑडियंस का अटेंशन बना रहे उसके साथ में, ठीक है। अटेंशन बना चाहते हो, अपने आर्ट वर्क में रिदम लेके आ जाओ, तुरंत ही अटेंशन ग्रैब कर सकते हो आप लोग फिर, ठीक है। हाँ ऐसा भी होता है, कोई लोग ये भी करते हैं कि किसी भी काइंड ऑफ प्रोपोर्शंस के या फिर किसी भी काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन का सिर्फ एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और उसी को लेकर आर्टवर्क बना देते हैं, ठीक है।
तो वो भी चीज़ों को बहुत लोगों को भाती है आज के टाइम में, ठीक है। अगर सिर्फ स्केल पे काम करोगे या फिर बैलेंस पे काम करोगे तो भी लोगों को अच्छा लगेगा काम करने में। हाँ, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें गिनती में आ जाती है उसके लिए, ठीक है। वही पार्ट होता है, ओके। एंड लेट्स, ठीक है। अब पार्ट है एम्पैथिस का, यानी कि एम्पैथिस का, एम्पैथिस, एम्पैथिस, सारा क्या बोल रहा हूँ मैं भी इसमें क्या हो जाता है कि आपके पास एक अलग अलग काइंड ऑफ शेप्स का नाम पे चीज़ें आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि अगर बोलते हैं ना कि डिफरेंट सोचो डिफरेंट काम करो, हाँ डिफरेंट करो तो फोकस आप पे ही जाएगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। वही बात हो जाती है। तो बी इन द भीड़ या बी इन द आउट ऑफ द भीड़, ठीक है। तो आपके ऊपर में कि भीड़ भीड़ से बाहर रहना है कि भीड़ के अंदर में रहना है, ओके। भीड़ के अंदर में हो तो आप इम्पर्टिस, यानी कि जो बहुत सारे ये जो आपका काइंड ऑफ जो बोलचाल का तरीका है, इसके अंदर आप नहीं आते हो फिर, ठीक है। हाँ, अगर आप भीड़ से अलग हो जाते हो, ठीक है, जैसे कि सबके सब आज ऑफिस में पहन के आए ब्लैक और मैं पहन के आया वाइट, तो मैं सबसे अलग हो जाऊंगा, ठीक है। बिकॉज ऐसे कोई लोग बोले कि यू आर द सुपीरियर, आप वाइट पहन के आए हो ये सब ब्लैक पहन के आए, तो बोल सकते ये सब कैसे असुर प्रजाति लोग हैं मैं यहाँ अकेला एंजल हूँ ऐसा बोल सकते हो तो वो भी पार्ट हो जाता है कि आप एक क्या एम्पैथिस के अंदर में आ जाते हैं, यानी कि किसी भी डिज़ाइन को सबसे अलग दिखाना, ओके। उस एक पूरी डिज़ाइन में किसी चीज़ को बहुत अलग दिखा देना, उसको बोलते हैं एम्पैथिस को लेकर आना। जैसे कि काइंड ऑफ सब फॉन्ट लिखो, हर जगह फॉन्ट ही फॉन्ट ही फॉन्ट ही फॉन्ट, बस एक जगह इमेज है तो लोगों का ध्यान वहाँ जाएगा। यार यहाँ पे इसने इमेज डाल के रखा है, हर जगह फॉन्ट है, कहीं नंबर है तो कहीं एड्रेस है, कहीं फ़ोन नंबर है तो कहीं डी लोगों में भी लिखा हुआ है, बस वही सब कुछ। इसमें बस इमेज है बड़ा सा, ये अच्छा लग रहा है उस बेस पे, ठीक है। तो इमेज का मतलब वही होता है, एक ही जगह पे अटेंशन को ग्रैब कर लेना उसको लेकर के, ठीक है। उसमें आगे ऐसा नहीं कि यार कोई भी इमेज लगा दी ग्रैब वैब करने के लिए, जी टी वाई सी टी का नहीं लगा दिया अपने को, दम से वो काम नहीं करना है, ओके। और ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कैसे आपसे चीज़ों पे वर्क करेगी यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ देख लो, शिव, यहाँ देखो, एम्पैथिस। इन चारों इमेज में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, चारों को एक ही करके देखना। पहली इमेज को देखो, क्या अट्रैक्ट कर रहा है आपको, क्या ऊपर वाला क्या है, बल्ब है वो, सही में बल्ब है। अरे वो दूध के बॉटल पड़ा, वो सर दूध का ग्लास है यार वो। अरे वो इंसान हो तुम लोग, वो दूध का ग्लास है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि हमारा ध्यान वही जा रहा है बार बार, ठीक है। बाकी भी चीज़ें हैं वहाँ पे, देखो पहाड़ है, गाड़ी है, पता नहीं कौन खड़ा है यहाँ पे, आई डोंट नो लेकिन चीज़ें यहाँ पर भी है, और फुटपाथ है मेरे ख्याल से ये है, ओके। तो वही है, लेकिन फिर भी ग्रैब वो कर रहा है ध्यान अपना, क्यों, वाइम्बटीज आ रही है उसके ऊपर में, ठीक है, हमारा ध्यान आ रहा है उसके ऊपर में, वो हमारे ध्यान को ग्रैब कर रहा है अपने आर्टवर्क में, उसने उस चीज़ को ग्रैब करवाया है, ओके। बैलेंस भी रखा है, और साथ में उसने एक रिदम भी रखा है कि ऐसे करके उसने एक फॉर्म मैटर किया उसके अंदर में, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन का साइज मैटर किया, वो है ट्राइंगल, ओके। उसने यहाँ ट्राइंगल यूज़ किया है पहले वाले पे, राइट। एंड इस वाले पे देखो, इसमें तुमको क्या महसूस हो रहा है, तुमको क्या चीज़ ज़्यादा फॉलो अप कर रही है यहाँ पे, क्या तुमको ज़्यादा अटेंशन तुम्हारा खींच रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, छोड़ो। कोंटे में और छोटा सा डब्बा दिख रहा तुमको, एकदम कोंटे में छोटा सा डब्बा ब्राउन कलर का, वहां फोकस करो। और तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारी आंखें फिर भी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, ये बड़ा सा गोले पे ना, वही बोल रहा हूँ। एम्पैथी का मतलब ये होता है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपके आर्ट वर्क में कहाँ ध्यान जाना चाहिए, तो किसी ऐसे कंटेंट पे चेक करो जो जिसका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। मेरा ध्यान क्या, किसी का ध्यान यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ तुमको इसलिए बोला कि तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिक यहाँ खिंचाएगी, क्योंकि ये उल्टा गोल्डन रेशियो को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट। अपने आर्टवर्क पे इस प्रकार की चीज़ों को ग्रैब करना ही चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ऑब्वियस बात सेंटर पे ध्यान यही जाएगा अपना, ठीक है, बाकी चीज़ों पे जाएगा नहीं मेरा ध्यान, ओके। और यहाँ पे देख लो, यहाँ आपको ध्यान कहाँ जा रहा है, बीच में आ रहा है ना, बिकॉज शूट तो ये लोग सबका करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों ध्यान दें, क्योंकि हमारा इम्पल्सिव का जो है बोल सकते हैं कि हमारा जो दिमाग का जो बोल सकते हैं तरीका है, वो हमको ये बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे ऑल ओवर सीन पे, ठीक है। उसे कहते हैं इम्पल्सिव को दिखाना, ओके, उस वे में, राइट।
और कॉमेडी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सीन में, जैसे कि कोई वंडर वुमन का सीन देख लो या फिर काइंड ऑफ, बहुत सारी कोई डीसी की मूवी को देख लो, ठीक है, उसमें भी वो लोग इस वाले रूल्स का वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को फोकस में लेके आना है तो उसने इस रूल को फॉलो करेगा तुरंत ही, ठीक है। और ये आ रहा है 1/3 के अंदर में, ठीक है, ये रूल आ रहा है 1/3 के अंदर में भी आता है कभी रूल, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर में कि आप रूल को फॉलो करते हो तो अच्छी बात है उस वे में, ठीक है, ओके। एंड व्हाट डू यू सी द वर्ड लेफ्ट? ऑलराइट, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक? आपका ध्यान क्या कह रहा है कि पिक क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या बात है, व्हाट डू यू सी द वर्ड लेफ्ट? यानी कि कौन सी बात को हमसे कहना चाहता है? कोई ऐसा लग रहा है कि कोई शेप टाइप का कुछ कुछ बना रहा है एकदम से ये। शेप को काट तो दिया लेकिन शेप कोई ना कोई वर्ड्स बना रहे हैं आपस में मिल मिल के बार बार। और हमको पहचानने के लिए कहा गया है कि भाई 1 2 3 4 5, उसमें 5 वर्ड्स है और उसमें 4 वर्ड्स है। सोचो, सोचो, सोचो। ये सब दिमाग की एक्सरसाइज होती है जो आपको हेल्प करती है आगे मतलब बढ़ने में, वही सब वगैरह। अब भाई मेरे को ये तो सीधा सीधा आई लग रहा है, ठीक है, ओके। ये क्या लग रहा है भाई मेरे को? क्या लग सकता है ये अपने को? ए तो भाई नहीं जाएगा ये अपना बार, ऐसे तो जाता नहीं है भी कभी कभार, ठीक है। वो भी हो सकता है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है। फिर कोई बात नहीं, ड्राइव जब शेयर हो जाएगी तो बैठ के आराम से देखते रहना कि भाई क्या चल रहा है जिंदगी में करके यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ उसको क्रैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ओके। लेकिन क्रैक करोगे तो अच्छी बात है आपके लिए भी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, शिव स्टिल लग रहा है कि मैटर कर रहा है। कुचिक, 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 कुचिक। ये तो पिक तुमने वाली बहुत पुरानी है, ठीक है। इसमें तो मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम गिना था तो मेरे को 12 डीएस दिखे थे इसके अंदर में, ठीक है। मैं घूम घूम के गिन रहा था, पूरा एकदम जूम करके गिन रहा था तो मेरे को 12 डीएस इसमें दिखे थे करीबन, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपको कितना दिखते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसे देखने से देखा जाए तो 2 डियर मेरे को यहाँ दिख जा रहे, लेकिन इसके अलावा और भी डियर्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा खासे डियर्स है इसमें, दम एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो मैं कैसा, अगर आप लोग देख पाओगे तो अच्छी बात है, ढूंढते रहो चीज़ों को। कहाँ पे? ये वाला पार्ट ना? वो तो दिख रहे हो, तो बोलो 2 डियर्स तो यहाँ दिख रहे हैं। उसके अलावा कितने हैं? और 10 डियर्स और बचे हुए हैं। 10 और है। हाँ, इसी पीक में 10 और है, आपको ढूंढते रहने पड़ेंगे। हाँ, क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम है लेकिन मिल जाएगी धीरे से। लेकिन वही है। और ज़रूरी नहीं कि वो लोग इसी एंगल में आपको मिले, हो सकता है कुछ अलग एंगल में हो वो लोग का पोस्ट, ठीक है, वो भी हो सकता है, राइट। एंड यस, यू कैन सी हाउ मैनी पीपल्स डू यू सी इन दिस पिक। मैंने इसमें ना करीबन लोगों को गिना था, 10 के थोड़े ऊपर थे, 15 के नीचे थे।
11? तुमको 12 दिख रहे हैं यहाँ को, एक जो दो दूर बैठे से एक कम दिख रहा है उसको। एक्चुअली बताओ, तुम दोनों ही करीब थे लेकिन गलत था जवाब। 13 लोग हैं इसके अंदर टोटल। 13 लोग हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो वही है। एंड 13 लोग तो हैं, लेकिन साथ में क्या है कि एक्चुअली वहाँ इस वाले गुफा से वो लोग निकल रहे थे, ठीक है। इसी नाम से मेरे ख्याल से ये एक्चुअल में क्या था, आपको ये जो कोने वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये भी एक बंदा था, ठीक है। लेकिन झरने के चक्कर में को झरना बताओ, यही आके रुक गया है, और यहाँ से सारे बंदे चालू हो गए उस वे में, ठीक है। बड़ी बड़ी बात है। एंड द पिक द पिक्चर एंड पजल, वही है। और देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप है, ठीक है। एकदम से अपने डीप एक्सप्रेशंस को फॉलो करवा रहा है। और ये एक काइंड ऑफ इल्यूशन दे रहा है इस चीज़ को लेकर के कि ये अपने फैमिली को बनाना चाहता है वापस, ठीक है, उसके नाम से लेकर के। और ये यही चाहता है कि इसके फैमिली, उसके मेंबर्स वापस आ जाए, क्योंकि अकेला पड़ गया है उसके अंतर्गत में, ठीक है। बट आई थिंक कि किसी ने मेजर ये नहीं किया कि पिंक जो है अच्छी जगह जा रही है, लेकिन ये प्रपोर्शन जो है ना इसका चेयर का, वो मेजर ही नहीं कर रहा है। फिर चेयर जो है ना पर्सपेक्टिव से मेजर ही नहीं कर रही है एक्चुअल में। वो भी बात हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग नोटिस कर रहे थे इस बात को उस वे में, ठीक है। ओके। तो हर चीज़ का अपना मीनिंग होता है यहाँ पे। और देखो, दो लोग मिल रहे हैं, दो फेसेस मिल रहे हैं, और एक पता नहीं ये कौन है, पता नहीं, डोंट नो, ये भी एक है कोई कैरेक्टर, वो आपको मिल रहा है। हाँ वही है, उस वे में, ठीक है। तो वही है कि हर टाइप के इल्यूशंस को क्रिएट करना और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा बहुत बनाना उसके अकॉर्डिंग। तो वही है कि ये काइंड ऑफ पार्ट्स हो सकते हैं इम्पचिस के, ठीक है, अटेंशन को ग्रैब करना। ओके। हाँ मेरे हाँ ठीक है ना भाई, देख लेंगे देख लेंगे, 7 हॉर्स है, आई नो डैट। कैन यू फाइंड द 7 हॉर्स इन दिस पीक? पीक पुक पीक। अब देखा जाए तो मेरे को देखने भर से ही यहाँ पे करीबन 1 2 3 4 5 5 हॉर्स मेरे को ऐसे दिख गए, लेकिन 2 हॉर्स और बाकी है हमारे पास। वही सब है, ठीक। ढूंढते रहना घर में जा करके। ओके। एंड यस द फेसेस एंड द हाउसेस, ये वाला मेरा फेवरेट था उस वे में। बाकी ऐसा है कि फेसेस और हाउस दोनों आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन बताओ काइंड ऑफ आपको जरूर लगेगा कि ये फेसेस है, लेकिन बताओ ये घर ही है, एक्चुअल में घर है सही में, ठीक है। बट हमको इल्यूशन, इस वाले आर्ट में ऐसा इल्यूशन दिया गया है कि हमको ये चीज़ें लगे बस उसके आर्ट पे, ठीक है। ओके। वही एंड द 11 शिप एंड द 3 शिप्स एंड आर्चर्स। वही सब है कि अपकमिंग स्लाइड वगैरह वगैरह इनका मिनट्स, ऑलराइट, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल ऑफ द थिंग्स जैसे हम लोग आपको मेजरमेंट दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। ओके। जैसे प्रोपोर्शंस या जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं काइंड ऑफ अपने पास बहुत सकते कि इसके, ठीक है। और मैं इस लिंक को शेयर कर देता तुम लोग को, ताकि तुम लोग को काइंड इजी पड़े काम करने में, ठीक है, आगे जाके। राइट एंड रुक जाते हैं, रुक जा, वो दिल दबाओ नहीं, राइट, ठीक है। ओके। गाइस तो दिस इज ऑल द टॉपिक जो हम आज बात करना चाहते थे कि पेरेंट्स हमारा जो प्रिंसिपल्स होता है कैसे मैनेज करते हैं प्रोफेशंस के, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का मतलब काइंड ऑफ अच्छा खासा आपको नॉलेज आ गया होगा इस पॉइंट से कंपोजिशन होता है, ओके। और घर जाके आप रिसर्च करना अच्छा खासा कि और क्या क्या टाइप के प्रपोर्शंस में आपको मिलते हैं, ओके। और कितने प्रकार के रूल्स ऑफ थर्ड्स आपको मिल सकते हैं, ऑलराइट। रूल्स ऑफ थर्ड हो गए, गोल्डन रेशियो हो गया, हर एक को जमाने का एक एक ठोक वो होता है, कॉलम और रूल्स होते हैं, ठीक है। आप रूल्स को सर्च करोगे और उसको ढूंढोगे, ठीक है, ऑलराइट। और उस पर रिसर्च का क्या होगा, तो मैं कल आपसे कुछ बता सकूँ, बात कर सकूँ, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कल मैं डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दिखाऊंगा, ठीक है।
कल थोड़ा बहुत थ्योरी नहीं होगी, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, अभी मैं आपको उससे बता कि आपको वाकिफ हो जाए कि आप क्या बात पे टॉपिक चल रही है। ओके राइट, ठीक है गाइस, ओके बाय। क्लास हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पे चीज़ों को लेकर के, ठीक है।